हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा जिनकी आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 21 नवंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्यारे दर्शकों, 21 नवंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहेगा। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, वार शुक्रवार होगी, मास मार्गशीर्ष, तिथि प्रतिपदा तिथि होगी दोपहर के 2:57 PM तक। उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। पक्ष शुक्ल पक्ष होगा। ऋतु शरद ऋतु रहेगी। योग अतिगंड योग होगा दिन के 10:44 AM तक। उसके बाद सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगी। करण बौ करण होगा दोपहर के 2:47 PM तक। उसके बाद बालव करण स्टार्ट हो जाएगा जो अगले दिन यानी 22 नवंबर के 4 AM तक यानी 4 AM तक रहेगा। सूर्य राशि वृश्चिक होगी। सूर्य नक्षत्र आज अनुराधा होगी। चंद्र राशि वृश्चिक होगी। चंद्र नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र होगा दोपहर के 1:56 PM तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय सुबह के 6:49 AM पर होगी। सूर्यास्त शाम के 5:25 PM पर होगी। चंद्रोदय सुबह के 7:44 AM पर होगी और चंद्रास्त होगा शाम के 5:56 PM पर। आयन आज दक्षिणायन होगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 21 नवंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा दिन के 11:46 AM से दोपहर के 12:28 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूर्ण हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ बुधवार को आपको अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। अमृतकाल दैनिक पंचांग के अनुसार आज अमृतकाल नहीं होगा। एक्चुअली अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार आज अमृतकाल नहीं है। अमृत समय आज रहेगा दोपहर के 1:26 PM से दोपहर के 2:46 PM तक और फिर शाम के 5:26 PM से रात के 7:06 PM तक। जहाँ तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िया के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौगड़िया वाला जो अमृत समय होता है ये रोज़मर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन होता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृतकाल की तुलना चौगड़िया के अमृत समय से करें तो अमृतकाल अमृत समय की तुलना में बहुत शक्तिशाली और बहुत शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्यारे दर्शकों, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा आज सुबह के 6:39 AM से दोपहर के 1:56 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है। यह एक
विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामना की पूर्ति की संभावना अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए और निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए। विजय मुहूर्त। प्यारे दर्शकों, विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 1:53 PM से दोपहर के 2:35 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, आज रहेगा शाम के 5:25 PM से शाम के 5:52 PM तक। गोधूली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:40 PM से अगले दिन यानी 22 नवंबर के 12:34 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:01 AM से प्रातःकाल 5:55 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल। आज राहु काल रहेगा दिन के 10:47 AM से दोपहर के 12:07 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। गुलिक काल। गुलिक काल आज रहेगा दिन के 8:08 AM से दिन के 9:28 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फ़ायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन इसके विपरीत अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से, रिपीट होने से आपको हानि और क्षति हो सकती है तो गुलिक काल आपके लिए अशुभ हो जाएगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और कहीं से कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड काल रहेगा दोपहर के 2:46 PM से शाम के 4:06 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन का अंत से जुड़ा है, ये जीवन के अंत से जुड़े हैं। दुमुहूर्त रहेगा दिन के 8:56 AM से दिन के 9:38 AM तक और फिर दोपहर के 12:28 PM से दोपहर के 1:11 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय दुमुहूर्त के समय कोई कार्य अगर आप आरंभ करेंगे तो उसमें रुकावट ज़्यादा आएगी और उसमें नुकसान भी हो सकती है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई ये सब शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज़ की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साइन नहीं करना चाहिए जब तक दुमुहूर्त काल रहे। ठीक है। वज्र योग। वज्र योग रहेगा रात के 8:11 PM से रात के 9:59 PM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और कर्ण की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन इत्यादि कार्य भी नहीं करने चाहिए और कोई महत्वपूर्ण यात्रा किसी खास उद्देश्य के लिए भी आपको नहीं करनी चाहिए। गंडमूल रहेगा दोपहर के 1:56 PM से अगले दिन यानी 22 नवंबर के 6:49 AM तक। इसलिए
इस समय अवधि में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शांति पूजा जरूर करानी चाहिए, जिसको हम मूल नक्षत्र शांति पूजा बोलते हैं या सतैसा पूजा भी बोलते हैं। भद्राकाल, भद्राकाल आज के दैनिक पंचांग के अनुसार आज भद्राकाल नहीं है। पुराने के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थस्थलों का भ्रमण, निवेश से संबंधित कार्य और नए व्यापार इत्यादि कार्यों की शुरुआत ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए, भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित किसी कार्य को करने के लिए। दैनिक पंचांग के अनुसार आज भद्राकाल नहीं रहेगा मित्रों। दिशाशूल, दिशाशूल आज पश्चिम होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा को आज आप अवॉइड करो। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 21 नवंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।